हर नर्सिंग कर्मचारी एएनएम से लेके और पीएचडी धारी भी है तो वो सब इसके सदस्य हो सकते हैं। कागज से लड़ाई करती है, सड़कों पे लड़ाई नहीं करती। 100 जकीर एक लिखी, 100 जकीर एक लिखी, बस एक लिखी वालो काम है, बिल्कुल जकी वालो काम ही को नहीं। 5,500 के आसपास पिछली बार सदस्य थे वो जो बीच बीच में जुड़ते रहते हैं। बिल्कुल इस बार राजस्थान में ये संख्या 8,500 को पार की है। ये कहीं ना कहीं एक जागृति अभियान है, राजस्थान की नर्सेज को जागरूक कर रही है। और जो आईएनसी नाम हम सुनते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, बिल्कुल वो भी टीएनएआई के रिकमेंडेशन से बना है। केंद्र में एक नर्सिंग एडवाइजर की पोस्ट होती है तो राजस्थान में क्यों नहीं? फिर राजस्थान में भी तो लाखों नर्सेज आज काम कर रही है। हम एक माध्यम बनना चाहते हैं इस बार कि हम उस बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। इसकी जो मेंबरशिप है वो लाइफ टाइम है। अच्छा, और ये एक 10 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सभी मेंबर्स को उपलब्ध करवाती है। अभी इस बार के जो चुनाव है 14 दिसंबर को है और वो उदयपुर में इस बार जो है वोटिंग होने जा रही है कि जो काम आपकी पत्र से हो सकता है तो हम एक बार उस पत्र को लिखने वाले बनना चाहते हैं। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और आज को वीडियो कुछ अलग है। एक यानी कि संस्था जो कि लगातार कई वर्षों नर्सेज के हिता की लड़ाई लड़ रही है। एक यानी कि संस्था जो कि नर्सेज की कोई डिमांड हुआ है तो बात सरकार तक पहुंचावे। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो आ है कि कई वर्षों वह संस्था चल रही है, लेकिन राजस्थान के मायने जखी मांग नर्सेज की है, जखी पूरी होनी चाहिए, वे आज तक को नहीं हो रही। लेकिन अब कुछ अलग उबाड़ है। राजस्थान के मायने एक अलग लेवल पर वो चुनाव हो रहा है। टीएनएआई संस्था है। इंडिया की बात करा तो बिक मायने लगभग 5.25 लाख नर्सेज है, जखाई का सदस्य है। और राजस्थान की बात करा तो लगभग 8,700 के समथिंग नर्सेज है, जखाई का मेंबर है। लेकिन अब कई मुद्दा के लिए, कई समस्या के लिए टीएनएआई है जकी आवाज बने है और कई मुद्दा के लिए राजस्थान के मायने, इंडिया के मायने हमेशा पहचानी जावे। सारी बात कर सा कद बनी ही कि हिता की बात करे कि साबू करे। और एक यान की संस्था जखी को एक लेटर जारी हो जा तो बी पर पूरी सरकार भी है जो को डिसीजन लेबा के ऊपर बाध्य हो जावे एक तरीका हूं। तो अपने साथ में है सर जगह कई वर्षों टीएनएआई का सदस्य है सतवीर जी सर, महिपाल जी सर, जगह 2013 और 2015 लगातार बात करा तो 15 साल 13 साल हुए सदस्य है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। टीएनएआई सर है कई चीज और नर्सेज के हित की बात की साबू करे है? सर टीएनएआई जो की है वह ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और भारत में सरकार द्वारा रजिस्टर्ड या मान्यता प्राप्त एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1908 में बनाई गई थी और आजादी से पहले। 1908 है। हाँ, 1908 में। और बोर कमेटी के बारे में जो भी मेडिकल वाला आदमी है वो जानता है। जो 1946 में बोर कमेटी बनाई थी अंग्रेजों ने कि आप हमें थोड़ी राय दीजिए किस तरह से मेडिकल सेवाओं को अच्छा किया जाए। बिल्कुल। और वही रिकमेंडेशन आज भी चल रही है। उसका एक पार्ट थी टीएनएआई जिसने नर्सेज के बारे में और नर्सेज की एजुकेशन को लेके रिकमेंडेशन दिए थे। और उसके बाद से ही नर्सिंग में जो ये कॉलेज की डिग्री, डिप्लोमा, ये सब उनकी रिकमेंडेशन से स्टार्ट हुए। और जो आईएनसी नाम हम सुनते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, वो भी टीएनएआई के रिकमेंडेशन से बना है। और नर्सिंग एडवाइजर एक पद है मिनिस्ट्री में जो कि पहले अंग्रेजों के राज में भी था। आज वो जो पद है वो भी टीएनएआई की अनुशंसा से ही बना हुआ है। और जितने भी पे लेवल में सुधार करवाना या ग्रेड पे बढ़ाना और जितने पे कमीशन हुए हैं उनमें अपनी रिकमेंडेशन टीएनएआई देती है। और उसको सरकार जो है वो एक रजिस्टर्ड संस्था मान के और उसको पूरा वेटेज देती है। आप ऑनलाइन देखेंगे तो इसके पूरे आपको एविडेंस मिल जाएंगे। सर टीएनएआई को नाम आवे ना, कहीं के मन में कंफ्यूजन हो जाके सिर्फ गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कोई भी हॉस्पिटल का जगह नर्सिंग कर्मचारी है बाकी लिए भी आवाज बना है या फिर सिर्फ गवर्नमेंट के लिए? क्योंकि लोग की आई मानसिकता रहे शायद या तो सरकार के लिए है तो ना सरकार की आवाज या सरकारी कर्मचारी है बाकी आवाज बनती हुई। कौन कौन लोग है, कौन कौन जगह नर्सिंग कर्मचारी है जगह एक लिए पात्र है कई का सदस्य बन सके? साहब का सदस्य हर नर्सिंग कर्मचारी एएनएम से लेके और पीएचडी धारी भी है तो वो सब इसके सदस्य हो सकते हैं। और इसकी जो स्कीम है
और इसकी जो मेंबरशिप है वो लाइफ टाइम है। अच्छा। और ये एक 10 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सभी मेंबर्स को उपलब्ध करवाती है, जिसके लिए आपको अलग से कुछ देना नहीं है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। और प्राइवेट के लिए पीछे इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर किया था कि प्राइवेट में सैलरी कम है वो बढ़ाई जाए, और जो प्राइवेट में अभी जो अच्छी सैलरी हुई है वो उसका डिसीजन की वजह से ही हुई है, वो TNAI ने ही वो केस किया। तो ये सबके लिए काम करती है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ती है, चाहे वो स्टेट का हो, सेंटर का हो, प्राइवेट हो, चाहे कितना भी बेसिक जो ANM जो सबसे हमारा सर्टिफिकेट कोर्स होता है वहां से लेके PhD तक के सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म देती है। आज तक सर TNAI है 1908 की संस्था है, लेकिन आज तक अतो हंगामों को नहीं के मतलब रोड़ों पे तो जिया करे ना कि सड़कों पर कोई और आंदोलन कर रहा है, बठिन कोई और आंदोलन कर रहा है, लेकिन कदे या नाम या देखियो को नहीं के TNAI साबू काम करे की साबू काम करे TNAI साहब। ऑफिस का जगह काम हुआ है, अफसर चिट्ठी लिखे और फाइल बनावे तो बात चिट्ठी और फाइल जावे, बे कदी रोड पर आगे हंगामो कौन करे। बिल्कुल। आप पॉलिटिकल बॉडी को नहीं, आ एक प्रोफेशनल बॉडी है, और इसकी जो भी ड्राफ्टिंग है और जो भी इसके लेटर हैं वो मिनिस्ट्री के जो काम होते हैं उनमें इसकी जितनी भी ड्राफ्टिंग और लेटर जो जाते हैं वो उस पूरे वेटेज के साथ होते हैं, और उस पे इसको डिस्पोज करते हैं कि TNAI की मांग आई है तो उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना है। तो ये कागज से लड़ाई करती है, सड़कों पे लड़ाई नहीं करती। मतलब सीधी भाषा में आपा मारवाड़ी में केवा देना का हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, मारो तो काम है, सीधो जकी मांग है बिक ऊपर छाती ठोकर वो सिनो ठोकर कलम के साके लिख दिया ना काम को। हाँ, 100 जकीर एक लिखी, 100 जकीर एक लिखी, बस एक लिखी वालो काम है। बिल्कुल, जकी वालो काम ही को नहीं। सर राजस्थान के मायने कई स्थिति है, क्योंकि बात करा इंडिया लेवल की 5.25 लाख मेंबर है, लेकिन राजस्थान में भी देखा तो नर्सेज कर्मचारी है, जगह नर्सिंग कर्मचारी है बहुत है, लेकिन फिर भी संख्या बहुत कम है। आज की स्थिति कहीं है, कहीं एक मायने बदलाव है, कहीं एक मायने राजस्थान की भी स्थिति है कि जखा बदलाव और स्टेट में हो रहा है, बे आज तक राजस्थान में को नहीं हो पाया, कहीं कारण है अभी को। सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने TNAI के बारे में आज कुछ हमारे जो साथ जो देखना चाहते हैं उनको आप बताना चाहते हैं। जैसा कि हमारे साथी सतवीर जी ने बताया, हमारे तो बॉस हैं, बड़े हैं, बिल्कुल, बॉस ने बताया कि TNAI जो है ना एक कागज लिखती है और देश में इसके लाखों मेंबर हैं, 5,20,000 के अप्रोक्सीमेट पूरे देश में मेंबर है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जब से ये संगठन बना है तब से लेकर के आज तक मात्र इस चुनाव में 8,699 के अप्रोक्सीमेट जो आज मतदाता सूची हमारी जारी हुई इस चुनाव के लिए, यानी हम पूरे देश के सदस्यों की बात करें तो लगभग हम 1.5% वेटेज उसमें रखते हैं। और राजस्थान में बहुत सारे संगठन है, कर्मचारी संगठन है, हमारे नर्सेज की भी संगठन है, लेकिन हम राजस्थान में आज दिनांक तक TNAI में जिन लोगों ने भी काम किया, TNAI एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम ही काफी है। जैसा बोस ने बताया ना कि 100 जखी और एक लिखी, तो हमारे यहाँ राजस्थान में कोई लिखने वाला ही नहीं है। मतलब राजस्थान की सरकार को हमारे यहाँ कोई रिकमेंडेशन इस TNAI के माध्यम से नहीं गई, तो हमने इस बार सोचा है कि ये क्यों न कि इस प्लेटफॉर्म में जाकर के कुछ लिख करके सरकार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म की चिट्ठी का इतना बड़ा वेटेज हो और राजस्थान की लाखों नर्सेज जो अपनी मांगों के लिए दिन रात सड़कों पे आंदोलन करना चाहता है, जो कर भी रही है और करती भी रही है, तो क्यों न एक सरकार के साथ एक संवाद हो, एक पत्राचार हो, और उस पत्राचार के माध्यम से हम नर्सेज के हित में जो काम करवा सके वो काम हम राजस्थान में इस बार करवाने के लिए इस चुनावी प्रक्रिया में जाना। लेकिन सर हाल तक यहाँ को क्यों को नहीं हो पाई राजस्थान में? देखो को क्या कारण रही हो? ऐसा रहा है कि देखो मैंने अभी आपको बताया कि हम राजस्थान में सिर्फ 1.5% लोग, जो पूरे देश में यदि सदस्यों की बात करें तो 1.5% सदस्य राजस्थान से जागरूक को नहीं राजस्थान का नर्सेज, राजस्थान की नर्सेज तो जागरूक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि कोई संगठन बनता है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब राजस्थान में जो लोग इस संगठन को संभाल रहे हैं इतने सालों से, जो भी रहे हैं पीछे से, उन्होंने हो सकता है अपनी कोशिश की होगी, लेकिन वो उस मुद्दों को न तो आम नर्सेज को बता पाए कि TNAI क्या करती है, और न ही सरकार को बता पाए कि नर्सेज क्या चाहती है। हमने इस बार ये पहली बार ये तैयारी की है कि हम इस चुनावी प्रक्रिया, राजस्थान में आप, क्योंकि आप भी इस पत्रकारिता में है, शायद आपको भी पहली बार आज हम मिले यहाँ टकराए तो आपको पता चले कि TNAI क्या है।
बिल्कुल। मतलब क्योंकि जब नर्सेज एक ऐसा पैसा इस मेडिकल प्रोफेशन का जो इस चिकित्सा विभाग की रीढ़ है, और राजस्थान आजादी से पहले का संगठन, और राजस्थान का तो आपको पता है कि आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान क्यों सूरवीरों की धरती है, यहां हर कदम पे हमने राजस्थान में, पूरे देश में राजस्थान का योगदान है। तो टीएनए में राजस्थान के नर्सेज का योगदान क्यों नहीं है? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो लोग इस टीएनए में अभी तक काम कर रहे थे, उसमें हो सकता है 2015 से हम जुड़े तो हो सकता है कुछ हमारी भी कमी रही कि हम पूरी अवेयरनेस नहीं फैला पाए। लेकिन जब हमें पता चला कि इसमें एक चुनावी प्रक्रिया है, इसमें 5 साल के बाद में एक सदस्य जो चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव थे तो हमने उसकी योग्यता पूरी नहीं की थी, तो पिछले चुनाव में हम भाग नहीं ले पाए। इस बार जब हमें पता चला कि इसकी निर्वाचन प्रक्रिया हो रही है, तो हमने राजस्थान में एक जागृति अभियान चलाया है। और आपको जानकर के ताजुब होगा कि जो पिछली बार लगभग 5,500 के आसपास पिछली बार सदस्य थे, वो जो बीच बीच में जुड़ते रहते हैं, इस बार राजस्थान में ये संख्या 8,500 को पार की है। ये कहीं ना कहीं एक जागृति अभियान है, राजस्थान की नर्सेज को जागरूक कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग हमारी जो ज्वलंत मांगे थी, जो लोग आज तक टीएनए में काम कर रहे थे, उन्होंने व्यक्तिगत ग्रोथ की होगी, हो सकता है कुछ प्रोफेशनल ग्रोथ भी की होगी, कुछ लोगों में अवेयरनेस लाए होंगे, लेकिन राजस्थान की नर्सेज को जो सरकारों के माध्यम से मिलना चाहिए था और जो टीएनए मात्र पत्राचार करके दिला सकती थी, उनमें कहीं ना कहीं उनकी कमी रही है, जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। जखो काम एक लेटर उसको बिक लिए लोग कई दिनों परेशान हो रहा है, राजस्थान का नर्सिंग कर्मचारी कई दिनों परेशान हो रहा है, लेकिन बाको काम उतो को नहीं। सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे नर्सेज साथी सुनेंगे, राजस्थान की नर्सेज ने पिछले, क्योंकि मैं कर्मचारी लीडरशिप में रहा हूं, राजस्थान की नर्सेज के हर आंदोलन से मैं जुड़ा हूं। हमारे साथी जेल गए हैं, हमारे साथियों की लाठीचार्ज हुआ है, हमारे साथियों को गिरफ्तार हुए हैं। हमने चिकित्सा मंत्री तत्कालीन दुरुमिया जी के बंगले का घेराव किया था, वहां से गिरफ्तारियां भी हुई थी। उस समय ये टीएनए राजस्थान में थी, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो राजस्थान में है। यदि वो उस समय हमारा नैतिक समर्थन भी करते, हमारे समर्थन में एक चिट्ठी भी राजस्थान की सरकार तक पहुंचाते। कोरोना काल में हमारे बहुत सारे नर्सेज साथी जिनका निधन हुआ, बिल्कुल टीएनए के माध्यम से यदि उनको आर्थिक सहायता मिलती, टीएनए के लिए सरकार ऐसा कुछ लेकर के आती। हम आए दिन राजस्थान की नर्सेज अपने वेतन भत्तों के लिए, जैसे बोस ने कहा कि केंद्र में एक नर्सिंग एडवाइजर की पोस्ट होती है, तो राजस्थान में क्यों नहीं? राजस्थान में भी तो लाखों नर्सेज आज काम कर रही है। तो ये काम जो है, कहीं ना कहीं टीएनए में जो काम कर रहे हैं, जो लोग इसके नेतृत्व को संभाल रहे हैं, उनसे कहीं चूक हुई है। मतलब वो उस बात को सरकार तक नहीं पहुंचा पाए। हम एक माध्यम बनना चाहते हैं इस बार कि हम उस बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, सिर्फ पत्र के माध्यम से। क्योंकि सर इस बार हम भी पहली बार सुनवा मिले कि टीएनए का चुनाव भी हुआ है, क्योंकि 1908 की संस्था है, फिर अति कम लोगों के बारे में जागरूक हुआ है, लोग नर्सेज कर्मचारी है अत्ता कम जागरूक हुआ है क्या हालतनी बानी अभी कौन पतो कि चुनाव भी हुआ है, एरमन लागे हाल भी कोई को नहीं पतो लोग। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वास्तव में टीएनए के चुनाव तो लगभग हर 4 साल से 5 साल से होते हैं। एक टर्नओवर अध्यक्ष का जो होता है 4 साल का होता है, और इस बार राजस्थान में कोरोना की वजह से 1 साल एक्सटेंड हुआ, तो ये 5 साल मतलब 6 साल के बाद में राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। पिछला चुनाव हुआ था राजस्थान में, जोधपुर में चुनाव हुआ था, और हम खुद मतदाता बनकर के वहां वोट देने गए थे। लेकिन आपको जान के ताजुब होगा कि शायद उस समय, तत्कालीन समय में लगभग 3,500-4 हजार लोग मेंबर रहे होंगे उस मतदाता सूची में, मुझे एग्जैक्ट तो डाटा याद नहीं है। और उसमें लगभग 300-350 के आसपास राजस्थान में वोट पोल हुए, मतलब 1% लोग जो है वो चुनते हैं। लेकिन सर मैं एक चीज और नोट करी है, एक मैंने देखी है कि जखा नर्सिंग कर रहा है स्टूडेंट है, बाके लिए भी टीएनए कोई काम कर रही है। बाके लिए एक एसएनए प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन, टीएनए कोई है। और बा एक तो बाकी जी फॉरेन एजुकेशन अगर वह लेना चाहे तो बिंगे लिए भी वह हेल्प करे। अच्छा। और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल जो है वो स्कॉलरशिप लिखते ही नहीं, देते ही नहीं, मतलब अप्लाई नहीं करते। और स्टूडेंट को अभी साउथ में एक स्टूडेंट की डेथ हुई, उसके लगभग 5 लाख रुपए का उसको वो मुआवजा दिया है टीएनए ने। लेकिन यहाँ जागृति का अभाव है, और बच्चे जो स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन के मेंबर बन जाते हैं, वो अपने आप ही टीएनए का मेंबर बन सकता है सिर्फ थोड़ी सी फीस से, लेकिन वो फिर बनते नहीं है, उनके कार्ड ही गुम हो जाते हैं। टीएनए में लगभग 13 पदों पे चुनाव होते हैं। जब भी चुनाव होता है अप्रोक्सीमेट 13 पोस्ट होती है जिन पे चुनाव होता है। अब चुनाव कब है?
अभी इस बार के जो चुनाव है 14 दिसंबर को है और वो उदयपुर में इस बार जो है वोटिंग होने जा रही है। और बिग मायने कौन लोग है जगह हिस्सा ले सके, कत्ता दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवार बे सदस्य बन सके, मेंबर बन सके, और बिग बाद में बे चुनाव देखो TNI का जो व्यक्ति मेंबर बनता है वो कम से कम 5 साल जब उसका मेंबरशिप हो जाती है उसके बाद में वो किसी भी पोस्ट के लिए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अध्यक्ष एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए उसका टर्नओवर किसी दूसरी पोस्ट में जीता हुआ होना चाहिए। इसलिए मैंने आज चेयरपर्सन नर्सिंग सर्विस सेक्शन पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं पहली बार। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं उस पद को हासिल करके मुझे ऐसा कुछ अचानक मेरा नौकरी में कोई आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा या मैं इस चुनाव में पिछड़ जाऊंगा तो मेरी नौकरी में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा या मैं राजस्थान की नर्सेज की बात को नहीं कर पाऊंगा। मेरा इतना सा उद्देश्य है कि मैं राजस्थान की आवाज, नर्सेज की आवाज बनना चाहता हूं, कि राजस्थान की नर्सेज में वो जागृति लाना चाहता हूं कि जो काम आपकी पत्र से हो सकता है तो हम एक बार उस पत्र को लिखने वाले बनना चाहते हैं। सर इन्होंने तो सर तो बतायो कि चुनाव लड़बा के लिए ये चीजें एलिजिबल होनी जरूरी है, लेकिन वोट कौन देश का है जगह सदस्य है बे कत्ता टाइम पहली मतलब TNI को हिस्सो बनना हुआ है जना बे वोट देश का है। जब भी वोटिंग की डेट डिसाइड हुआ है भी वो 1 महीने पहले तक जो मेंबर बन गया वह वोट दे सके। और जगह में कुछ एक दिन प्रोफेशन के लिए देने की इच्छा हुआ है वो भी वोट देना चाहे तो मेंबर हुए और जाके देवे जब ए बदलाव और समस्या दूर हुए। अब जखन जानकारी नहीं है TNI के बारे में बे लोग की साबू संगठनों जुड़ सके बे की तरीका संस्थाओं जुड़ सके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ा है कि साबू संस्था के साथ में मेंबर है बाग साथ में जुड़ा हुआ है ताकि बाको रजिस्ट्रेशन हो जाए। कोई भी नर्सिंग प्रोफेशनल जो है वो 3,000 रुपए की इसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस होती है और उसके बेनिफिट जो है वो तो मतलब अगर वो उसमें जाएगा तो और समझ में आएंगे, लेकिन 3,000 रुपए देने के बाद में लाइफ टाइम वो मेंबर बन सकता है, कभी भी मेंबर बन सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो चुनाव के टाइम ही बने। जैसे सर ने बताया कि कोई भी अगर आदमी अगली बार चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको 5 साल मेंबर होने चाहिए कि 5 साल हो गए उसकी मेंबरशिप को। अगर वो उसके बाद में मेंबर बनेगा तो वो उस अगले चुनाव में भाग नहीं ले सकता, उससे अगले में ले सकता है। बिल्कुल। तो कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन TNI की वेबसाइट पे जाके और मेंबर बन सकता है। ऑनलाइन वेबसाइट का नाम है TNI। हाँ, TNI ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके नाम से आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहां पे जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फीस पे करो, कार्ड आपके घर आ जाएगा। और उसके बाद में आप उसका ऐप है TNI का। अच्छा, ऐप भी? हाँ, उसमें प्ले स्टोर पर। हाँ, प्ले स्टोर पे TNI का ऐप है, उसमें जाके आप उसमें से अपनी बीमा को एक्टिवेट जरूर करें। और 14 तारीख ने राजस्थान में उदयपुर के अंदर बड़ा लेवल के ऊपर TNI को चुनाव है और बिग माइनस सर है जगह अलग अलग। सर आप कई पोस्ट पर चुनाव लड़ रहे हो? मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और हमारा पैनल है जगह प्रेसिडेंट है योगेश जी यादव और मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए हूँ सत्यवीर एम्स जोधपुर हूँ और महिपाल जी है नर्सिंग चेयरमैन नर्सिंग सर्विस सेक्शन का और उषा यादव है वो सोशल वेलफेयर कमेटी है उसकी चेयरमैनशिप के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और हम ये अपील करते हैं कि आप किसी को भी सपोर्ट करें लेकिन वोट जरूर करें। बिल्कुल, हम तो हमारे लिए आपसे अपील करेंगे लेकिन वोट जरूर करें ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेशन दिखे। मतलब सीधी सी बात आती है कि जिया बार काउंसलिंग का चुनाव है, जिया कॉलेज के अंदर चुनाव है तो बे सिर्फ जना हुआ है कि जखी कॉलेज में थे पढ़ रहे हो, जखी यूनिवर्सिटी में थे पढ़ रहे हो, जखी कोर्ट है और है बार काउंसलिंग का चुनाव है, बठे थारे साथ में कोई समस्या हुए तो बा टीम हुए जखी थारे लिए आवाज बने भी साबुई TNI है बा नर्सिंग कर्मचारी के लिए हमेशा आवाज उठाती रहे। तो ज्यादा ज्यादा जगह अगर इनका सदस्य है तो बे चुनाव में बढ़ चढ़ रहे हिस्सों ले और जगह सदस्य नहीं है बे इको हिस्सों बनवा खातर TNI की वेबसाइट है या फिर इकी ऐप है बी पर जा रजिस्ट्रेशन करो। धन्यवाद। राम राम साहेब।